आवर न्यू वीडियो, जिसमें हम लोग जानेंगे कर्व्स, पॉलीगन, प्रिमिटिव्स और बेसिक शेप्स होते हैं, उनको इस्तेमाल करके हम लोग उसके इस्तेमाल करने का तरीका सीखते हैं। ठीक है, कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे उसको उसका प्रोसेस होता है क्रिएट करने का, या उसको और भी बेहतर बनाने के लिए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आएंगे कर्व्स में। कर्व्स का मतलब होता है नर्व्स, NURBS, इसको नर्व्स बोलते हैं। नर्व्स सरफेस, कर्व्स एंड सरफेस बोलते हैं। मतलब कि नर्व्स मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म रेशनल बी स्प्लाइन। ओके, और बीजियर स्प्लाइन, बी का मतलब बी स्प्लाइन और बीजियर स्प्लाइन भी बोलते हैं। तो ये सब क्या होता है, जैसे अगर आप लोगों को पेंट, MS पेंट नहीं तो फोटोशॉप का आइडिया होगा, उसमें हम लोग बेसिक शेप्स क्रिएट करते हैं, जैसे स्ट्रोक्स हुआ या पेन टूल से यूज़ करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे कुछ टूल्स होते हैं, आर्क टूल्स और बहुत कुछ होते हैं, उसी तरह से यहाँ पे होते हैं जो कि हम लोग कर्व्स बना सकते हैं 3D में, जिससे कि इरेगुलर शेप्स को बना के इजीली हम लोग एक मॉडल के रूप में दे सकते हैं, सरफेस बना सकते हैं, मतलब कि एक मैश बना सकते हैं। ओके, इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे, क्यों होता है, आगे जानेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग कैसे इसको क्रिएट करते हैं इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया मेरा पर्सपेक्टिव, ये हो गया नर्व सर्किल, मतलब कि लाइंस और स्प्लाइंस। ओके, वायर फॉर्म बोल सकते हैं इसको, जिससे कि हम सपोर्ट मिलता है किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएशन करने में, या एक कुछ नया ऑब्जेक्ट बनाने में हमें एक हेल्प मिलता है इनसे। तो हम लोग आते हैं इस पे, कर्व पे। मैं क्लिक करते ही यहाँ पे मेरा कर्व क्रिएट हो गया। ये तो मेरा हो गया कर्व, और ये कर्व का डायमीटर और जो भी चीज़ है कैसे होता है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग किसी भी चीज़ का क्रिएशन करेंगे, आइदर यू कैन क्रिएट आइदर यू कैन क्रिएट योर कर्व फ्रॉम हियर, फ्रॉम शेल्फ, यहाँ से कर सकते हैं आप, या आप लोग यहाँ से नर्व्स एंड प्रिमिटिव्स में जाके यहाँ से सर्किल एंड ये सब क्रिएट कर सकते हैं, स्क्वायर, राइट। बट मोस्ट ऑफ द टूल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसको मैनुअली स्केल कर सकते हैं, ऐसे भी हम लोग स्केल या बड़ा या छोटा कर सकते हैं, मतलब इसका रेडियस बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ठीक है, या इरेगुलर शेप्स दे सकते हैं, राइट, इरेगुलर शेप्स दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा कर्व क्रिएट करने का तरीका। और कर्व जैसे क्रिएट करेंगे तो आपको यहाँ पे चैनल बॉक्स एंड लेयर एडिटर में आपको यहाँ पे और इसमें इस जगह पे आपको मेक नर्व सर्किल के रिलेटेड आपको बहुत कुछ दिखेंगे, सेक्शंस या डायमेंशंस, रेडियस, ये सब आपको मिलेगा। तो यहाँ से आप इसको बना सकते हैं जैसे चाहे वैसे। तो ये कैसे होता है, जैसे मैं इसको सेलेक्ट किया, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, इस ऑप्शन में आके, तो यहाँ पे इसके ऊपर ब्लू सिलेक्शन आने के बाद मैं यहाँ पे आके मिडिल क्लिक करूँगा, माउस का मिडिल क्लिक। ओके, और क्लिक करने के बाद में आई कैन सी द एरो, टू साइड एरो दिखेगा, एंड ड्रैग इट, सो यू कैन सी द चेंजेस इन योर कर्व। और यहाँ पे आपको वैल्यूज़ भी चेंज होते हुए दिखेंगे। तो ऐसे आप अपने ऑब्जेक्ट को, कर्व को चेंजेस दे सकते हैं। ओके, और ये हो गया लीनियर और क्यूबिक। लीनियर मतलब कि रफ सरफेस, और क्यूबिक मतलब कि सर्कुलर देगा आपको। ठीक है, ये है सेक्शंस। यहाँ से भी आप सेक्शंस को बदल सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सेम वे। एंड ये नॉर्मल एक्स वाई, इसको रोटेशन या कुछ देना उसके लिए होता है। ठीक है, नाउ ये तो मैं क्रिएट किया कर्व को इस हिसाब से, इन पर्सपेक्टिव नॉर्मली क्रिएट हो गया, राइट। अब मैं
इसी चीज़ को फ्रंट व्यू में क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा फ्रंट व्यू। तो यहाँ पे मैं कर्व क्रिएट किया और मैं ई दबा के, जे दबा के, और यहाँ पे मैं ऐसे रोटेट कर दिया। ये हो गया फ्रंट व्यू। इसका मतलब ये पर्सपेक्टिव में देखने पर वर्टिकली दिख रहा है आपको। ठीक है, तो आप वर्टिकल चाहते हैं या हॉरिजेंटल चाहते हैं, आप अपने हिसाब से कर्व को ले सकते हैं। ठीक है, या you can go to left view or right view, also you can take the curve and you can rotate, इसको ऐसे रोटेट कर सकते हैं आप। और now you can see, you can create the curves, right? ये अलग अलग कर्व्स हैं सब, तो इसको आप बना सकते हैं अलग अलग एंगल में, अलग अलग व्यूज़ में, अलग अलग तरीके से, जिस हिसाब से आपको अपना डिज़ाइन बनाना है, जिस व्यू में, उस व्यू में आप इसको ओपन करके क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं स्क्वायर पे। ये हुआ आपका स्क्वायर। सेम वे पर्सपेक्टिव में या किसी भी एक्सिस में आप इसको ओपन कर सकते हैं, राइट? सेम वे सिंगल क्लिक इज एनफ। ये यहाँ पे आता है हमारा ईपी कर्व टूल, मतलब कि एडिट पॉइंट कर्व टूल बोलते हैं इसको। ईपी का मतलब एडिट पॉइंट कर्व टूल। जैसे आप माउस ओवर उसके ऊपर करेंगे, माउस लेके जाएंगे, आपको वो नाम दिखाएगा। तो जस्ट आई एम क्लिकिंग ऑन दिस, ये है पर्सपेक्टिव व्यू। सेम वे इफ आई क्लिक लाइक दिस, यू कैन सी अ क्रॉस मार्क विद दिस। एक क्रॉस मार्क येलो कलर का दिखेगा और रेड सर्कल इसके पीछे है। तो यू हैव क्रिएटेड अ पॉइंट। और लाइन सेगमेंट कैसे बनता है? इफ़ यू हैव 2 पॉइंट्स, इट इज़ कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट, राइट? तो हम लोग को ये 2 पॉइंट से हम लोग को इस, ये हो गया हमारा 2 पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट बनाऊंगा, ये हो गया मेरा थर्ड पॉइंट। ये हो गया मेरा क्रिएशन का तरीका। इट इज़ नॉट नेस, अब मैं ये क्रिएट कर लिया, अब इसको मैं एंड करना चाहता हूँ। यू कैन जस्ट हिट एंटर टू एंड योर क्रिएशन। ओके, डन। ये मैं एक लाइन बना लिया मेरे फ्रेंड्स। ठीक है, ये मैं एक लाइन बना लिया। अब देखते हैं इरेगुलर शेप कैसे बनाना है, मतलब रफ ऐसे। एक बार क्लिक किया, फिर मैं यहाँ नीचे क्लिक किया, फिर मैं यहाँ क्लिक किया, तो देखिए यहाँ पे थर्ड क्लिक करते ही यहाँ पे मेरे को कर्व क्रिएट हो रहा है। ओके, थर्ड क्लिक करते ही मेरे को यहाँ पे कर्व क्रिएट कर रहा है। और ईपी कर्व टूल हरदम कर्व ही आउटपुट ही देगा आपको। इफ़ यू वांट शार्पर एडजेस, कॉर्नर्स यहाँ पे या यहाँ पे, तो यू हैव टू जूम इट एंड यू हैव टू गिव वेरी क्लोजर दिस थिंग। एकदम पास में आपको कर्व्स क्रिएट करने पड़ेंगे, तब जाके आपको ये क्रिएट होगा। ठीक है, देन एंटर, देन यू कैन क्रिएट दिस काइंड ऑफ शार्पर कॉर्नर्स, है ना? तो ऐसे भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज़ वन वे। ओके, ये होता है पेंसिल कर्व टूल, मतलब कि ये फ्री हैंड कर्व टूल होता है। आप जैसे चाहिए आप वैसे बना सकते हैं। ओके, ऐसे आप लिख सकते हैं, जो मन चाहे वैसे आप लिख सकते हैं। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है फ्री हैंड टूल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है 3 पॉइंट सर्कुलर आर्क। तो इसके ऊपर क्लिक करते ही यू कैन सी, यहाँ पे मैं एक क्लिक किया, दूसरा क्लिक किया, जैसे मैं तीसरा क्लिक करने जा रहा हूँ, 2 क्लिक में आई एम नॉट गेटिंग द लाइन। इफ आई क्लिक थर्ड वन एनीवेयर एंड ड्रैग इट, तो मुझे एक कर्व मिल रहा है, राइट? एक
पाई चार्ट होता है ना, उसके जैसे। तो यू कैन डिसाइड हाउ मच यू वांट योर आर्क, ओके, एंड यू कैन प्लान इट अकॉर्डिंग टू यू। हल्का सा आर्क चाहिए या एक राउंडेड कर्व चाहिए, ठीक है। एंड रिलीज योर माउस, माउस को छोड़िए, लेफ्ट क्लिक एंड हिट एंटर टू यू कंप्लीट योर क्रिएशन बेटा। तो इस हिसाब से हम लोग ये चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये अटैच और डिटैच का मैं आगे बताऊंगा, ओके। ये है बेजियर कर्व, ओके। इफ आई क्लिक ऑन दिस, यू कैन सी राइट नाउ अभी मेरे को कर्वी एडजेस ही मिल रहा था और स्ट्रेट, ठीक है, या फ्री हैंड टाइप का हम लोग बना रहे थे। अभी यहाँ पे ये ऑप्शन कितना हेल्पफुल है देखिए। इफ़ आई क्लिक हियर, ऐसे क्लिक किया, एक पॉइंट बना। इफ़ आई एम क्लिकिंग अगेन, एक लाइन बना। फिर मैं क्लिक किया, आई एम गेटिंग द शार्पर एडजेस, राइट। अगेन आई एम गेटिंग द शार्पर एज, अगेन आई एम गेटिंग द शार्पर एज। इफ आई वांट कर्वी एडजेस, क्लिक एंड ड्रैग, ऐसे आप कर्व्स बना सकते हैं, राइट, एंड ड्रैग, right, you can create the curves। If at any point you don't want the curve, just do it like this, come here, okay, click on this one, and ये वाला कंट्रोल पकड़ने के बाद ये आगे बताऊंगा आपको। सो यू कैन रीशेप इट, ओके। इस हिसाब से हम लोग इसको शार्प कॉर्नर दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा शार्प कॉर्नर करने का तरीका। एट द एंड अब आपका क्रिएशन ख़त्म हो गया है, हिट एंटर। So this is the way you can create a curve using Bezier curve tool। यही चीज़ मैं पॉलीगन में आता हूँ। तो सेम वे पॉलीगन्स में के भी बेसिक प्रिमिटिव्स होते हैं, जैसे कर्व्स के हैं। तो ये हो गया स्पीयर स्टूडेंट्स, ये स्पीयर है मेरे स्टूडेंट्स, ओके। तो ये देखिए, if I select this, it is showing in green color, that means it is selected, okay। और यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था पॉलीस्फीयर। तो पॉलीस्फीयर में देखिए यहाँ पे एनी राउंड ऑब्जेक्ट्स विल हैव रेडियस नॉट विड्थ एंड हाइट। जैसे अगर मैं बॉक्स क्रिएट किया तो इसका यहाँ पे मेजरमेंट विड्थ, हाइट एंड डेप्थ आएगा, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे हमको दिखाता है। एनी सर्कुलर और राउंडेड ऑब्जेक्ट आपको रेडियस दिखाता है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब इसके सब डिवीजन होते हैं। सब डिवीजन एक्सिस को क्या बोलते हैं? सब डिवीजन का मतलब है इट्स अ सपोर्ट लाइन विच मेक्स अ शेप सर्कुलर और बॉक्स और एनी अदर शेप। मतलब कि एक फ्रेम होता है, वायर फ्रेम, जैसे पिंजरा होता है चिड़ियों का, तो वो शेप में चाहिए तो हम लोग को वो वायर फ्रेम को उस हिसाब से उसको ढालना पड़ेगा, उस हिसाब से उसको बनाना पड़ेगा, तभी वो हम लोग को शेप मिलेगा। तो वैसे ही ये सर्किल है, इसको ये शेप में मेंटेन करना है तो वी हैव टू क्रिएट द सेगमेंट्स इन दैट वे। उतने सेगमेंट्स चाहिए जिससे कि एक सर्कल और स्पीयर बन सके, राइट, ठीक है। तो ये है हमारे सेगमेंट्स। इन्हीं सेगमेंट्स के सपोर्ट से हमारा मॉडल, बड़े से बड़ा मॉडल को एनहांस किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। तो ये सेगमेंट ही हमारा सपोर्ट होता है, राइट। तो इसी पे पूरा डिपेंड है, ठीक है। अब देखते हैं पहले इसको। अब
ये हो गया हमारा F से फोकस, मैंने फोकस किया है दोस्तों। और यहाँ पे मैं ये स्पीयर को सिलेक्ट किया। आइदर आई कैन क्रिएट फ्रॉम हियर और यू कैन गो टू पॉलीगन प्रिमिटिव्स में जाके यहाँ से बहुत सारे आपको मिलेंगे ये प्रिमिटिव्स, राइट। तो ये सब आप यूज़ कर सकते हैं, राइट, अगर यहाँ पे आपको ना दिखे। ये हो गया हमारा स्पीयर और इनके फंक्शंस देखते हैं, राइट। ये है इंक्रीज एंड डिक्रीज द रेडियस, राइट। और ये हो गया हमारा सब डिविजन्स, ज़्यादा करूँगा ज़्यादा आएगा, कम करूँगा तो कम होगा, ठीक है। तो यू कैन गो मिनिमम 3, मैक्सिमम जितना चाहिए, ओके। फिलहाल 20 इज इनफ। और सब डिवीजन हाइट, ये हो गया वर्टिकल एक्सिस, ओके। ये वर्टिकल सब डिविजन्स हैं। और ये हो गया हाइट, जो ऐसे हॉरिजॉन्टल दिख रहे हैं, मतलब कि नीचे से ऊपर की तरफ, जो नीचे से हाइट तक गए हैं, उसीलिए इसको हाइट सेगमेंट्स बोला जाता है। तो उसको कम या ज़्यादा करने का काम ये करता है। तो इस हिसाब से हम लोग इसको शेप देंगे, ठीक है। देखिए, आप जैसा शेप देना चाहते हैं वैसा दे सकते हैं, राइट। ये हो गया एक तरीका। तो ऐसे हम लोग इसको मनमर्जी शेप दे के हम लोग इस पर काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं स्क्वायर पे, मतलब क्यूब। और आपको दिख रहा है क्यूब में ज़्यादा सेगमेंट्स है नहीं, केवल कॉर्नर्स पे है। क्यों क्यूब पे कॉर्नर्स पे है? बिकॉज क्यूब फॉर्म करने के लिए हमको कॉर्नर्स पे ही एडजस्ट चाहिए। अगर बीच में रहा तो शेप चेंजेस आ जाता है। हम लोग को एक्स्ट्रा सेगमेंट्स नहीं चाहिए, इट इज़ नॉट नीडेड, बिकॉज इसका शेप कुछ और बनाना नहीं है, ये चारों तरफ से फ्लैट ही दिखना है। तो हमको बस इतने एडजस्ट बहुत है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पॉली क्यूब में आया, इसका मैं विड्थ पे देखा, ये हो गया इसका विड्थ, ठीक है। और ये हो गया इसका हाइट, राइट। और ये हो गया इसका डेप्थ। तो इन तीनों तरीक़ों से आप एक बॉक्स को रीशेप करके आप काम कर सकते हैं। ये हो गया सब डिवीजन विड्थ। विड्थ मतलब ये हो गया विड्थ सेगमेंट्स, ये हो गया हाइट सेगमेंट्स, और ये हो गया डेप्थ सेगमेंट्स, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा सेगमेंट्स क्रिएट करने का तरीका इन अ क्यूब, ठीक है। अब चलते हैं सिलेंडर। तो जितने भी हम लोग को बेसिक शेप्स मिल रहे हैं, ये सब बेसिक्स, वेरी वेरी बेसिक है। इसी से बड़ा कैरेक्टर, बड़े से बड़ा मॉडल बनता है दोस्तों। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको आप नहीं जानेंगे तो आगे का प्रोसेस करना थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है। तो ये हो गया सिलेंडर। ये हो गया, जैसे मैं बताया था, जो भी राउंडेड है उसका रेडियस होता है। ये हो गया इसका रेडियस, ये हो गया इसका हाइट, जितना चाहिए उतना हाइट आप बढ़ा सकते हैं, राइट। और ये हो गया सब डिवीजन एक्सिस, ये कितना चाहिए हमको, ठीक है। सेगमेंट्स ट्रायंगल बना सकते हैं, या क्यूब, या पॉलीगॉन, पेंटागॉन, हेक्सागॉन, जितना एनगॉन, जो भी बनाना है आप बना सकते हैं। तो डिपेंड्स ऑन योर नीड। तो सब डिवीजन हाइट, हाइट सेगमेंट्स कितना चाहिए, ये यहाँ से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगा सकते हैं। ये हो गया कैप सेगमेंट्स। अब कैप क्या होता है दोस्तों? सिलेंडर्स है, सिलेंडर में हम, अब बॉटल है समझिए, बॉटल में हम लोग कैप लगाते हैं, वैसे वो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। उसी हिसाब से
ये हो गया हमारा कैप, एक सिलेंडर का। तो कैप, इसको बोलते हैं कैप सेगमेंट्स। ओके, तो कैप सेगमेंट्स कितना चाहिए ये हम लोग यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो ये क्यों दिया जाता है, मैं ज़ीरो भी कर सकता हूँ नहीं चाहिए तो, या बढ़ा भी सकता हूँ। ये हो गया कैप। कैप को मैं अगर मैं 1 नंबर कीबोर्ड पे 1 दबाया और एंटर दबाया तो ये ऑन हो जाएगा, अगर 0 दबाया तो ये ऑफ हो जाएगा। तो मैं 1 दबाया और एंटर किया, मेरा कैप ऑन हो गया। राउंड कैप मतलब कि एडजस राउंडेड रहेगा, उसके लिए ये राउंड कैप दिया जाता है। आपको फ्लैट चाहिए या राउंड, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं यहाँ पे सब डिवीजन कैप को करता हूँ 1। देखिए आ गया। ये हो गया, एक ही सेगमेंट लिया हूँ इसीलिए मेरा एक पॉइंट के जैसे दिख रहा है। ठीक है, अब मैं एक और सेगमेंट लेता हूँ। देखिए थोड़ा राउंड हुआ, फिर 3 लेता हूँ, थोड़ा और राउंड हुआ, 5 लेता हूँ, और राउंड हुआ, 8 लेता हूँ, और राउंड। ये चीज़ दोनों तरफ होगा दोस्तों। अगर आपको कैप्सूल बनाना है या एक सिलेंडर बनाना है या ऑयल टैंक बनाना है, जो कुछ भी बनाना है आप यहाँ से इसको बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये हो गया आपका सिलेंडर। और ये आप कैप को ऑफ करेंगे तो सिलेंडर हट जाएगा, ऑन करेंगे तो आपका एडजस राउंड हो जाएंगे, कैप्स राउंड हो जाएंगे। तो डिपेंड्स ऑन यू दोस्तों, जैसे चाहिए वैसे आप बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया कोन। कोन हम लोग को पिरामिड्स या किसी टेम्पल या किसी बिल्डिंग, किसी अलग अलग हाउस या डिज्नी के जो मूवीज़ में आपको कैसल दिखता है वैसा कैसल का टिप्स बनाना है, या पेन का टिप्स बनाना है, पेंसिल का टिप्स बनाना है, कुछ भी बनाना है, यू कैन यूज़ दिस टू मेक कोनिकल ऑब्जेक्ट्स, कोनिकल डिज़ाइन यूजिंग दिस बेटा। तो ऐसे हम लोग ये इसको इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसके पैरामीटर्स में आया तो इसका भी रेडियस है जो नीचे में रहता है। ठीक है, और ये हो गया हाइट, कितना हाइट हमको चाहिए इसका हम लोग यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, और ये हो गया सब डिवीजन, जो वर्टिकल डिविजन्स दिख रहा है आपको। यू कैन गो फॉर 3 मिनिमम, मैक्सिमम अप टू यू, जितना चाहिए उतना ले सकते हैं, मोर देन 100,000 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे मैं पिरामिड बनाना चाहता हूँ या ऐसा कुछ, तो यू कैन गो। छाता बनाना चाहता हूँ तो ऐसे अम्ब्रेला टाइप का बना के मैं थोड़ा हाइट कम कर दूँगा, तो मुझे ये एक अम्ब्रेला के जैसे बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ मैं बना सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया सब डिवीजन हाइट, ये हाइट सेगमेंट्स के लिए है। ठीक है, और ये हो गया सब डिवीजन कैप, मतलब कि इसका बॉटम। ठीक है, ये आपको राउंडेड चाहिए या कैसे चाहिए यहाँ से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं कैप 0 है इसलिए कुछ फ़र्क नहीं दिख रहा है, जैसे मैं कैप को बढ़ाते गया ये यहाँ पे राउंड होते जाएगा। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है कैसे इसको मॉडिफाई करना है अपने हिसाब से। ठीक है, ये आ गया टॉरस, इसको बोलते हैं टॉरस। जैसे आप माउस कर्सर उसके ऊपर लेके जाएंगे आपको हर एक चीज़ का नाम भी बताएगा, जैसे मैंने पहले बता चुका है। तो ये हो गया टॉरस। डोनट भी बोल सकते हैं, डोनट बनाना है या टायर्स बनाना है, ट्यूब्स बनाना है, या किसी कोई चॉकलेट बनाना है, कुछ भी, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका रेडियस, राइट। ये सेक्शन रेडियस, कितना पतला चाहिए कितना मोटा चाहिए। ये हो गया ट्विस्ट, इसको ट्विस्ट करेंगे। ये ट्विस्ट कैसे काम आता है जब हम मॉडल करेंगे तब हम लोग जानेंगे। ये हो गया सब डिविजन्स, कितने चाहिए, कम चाहिए,
या ज़्यादा चाहिए। ये हो गया सब डिवीज़न हाइट, ज़्यादा या कम। क्या बनाना क्या है, स्क्रू बनाना है, नट बनाना है, या कुछ रिंग टाइप का बनाना है, जो भी बनाना है उस हिसाब से आप इसका सेगमेंट्स दे सकते हैं। ओके, तो ये सब आपका क्रिएशन का तरीका है एक टॉरस का। नेक्स्ट ये हो गया प्लेन दोस्तों। प्लेन मतलब कि फ्लैट, फ्लैट सरफेस बोलते हैं। ये हम लोग को ग्राउंड प्लेन या कोई फ्रेम या जो प्लेन से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स है बनाने में मदद करता है जो फ्लैट हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि फ्लैट ऑब्जेक्ट्स ही हम लोग यूज़ करेंगे, फ्लैट ऑब्जेक्ट से फ्लैट ही बनता है। कोई भी ऑब्जेक्ट्स हम लोग बना सकते हैं, कैसा भी ऑब्जेक्ट्स हम लोग बना सकते हैं। ओके दोस्तों, इसके सेगमेंट्स में आता हूँ। ये हो गया विड्थ, ये हो गया हाइट, ये हो गया सब डिविजन्स, कितने डिविजन्स चाहिए आपको आपके वर्क को बनाने के लिए, डिज़ाइन को बनाने के लिए। तो ये हो गया डिविजन्स, तो इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता हूँ मैं इस पे डिस्क पे। ये भी एक तरह का अपने में एक अनोखा ज्योमेट्री है। ये पॉलीगन्स ही मेंटेन करता है लेकिन सेगमेंट्स अलग है। ये सेगमेंट्स किसी और डिज़ाइन के लिए काम आ सकता है, या यहाँ पे साइड्स आप हैं देख रहे हैं, इसको बढ़ाते जाएंगे तो कुछ डिज़ाइन बना सकते हैं। या सर्कल है तो ये ट्रायंगल्स में कर सकते हैं, या पाई में कर सकते हैं, या कैप्स में कर सकते हैं, या सर्कल में बना सकते हैं। आपका जैसे मर्जी हो वैसे आप बना सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके क्रिएशन पे, आपके टेक्निक पे, आपके डिज़ाइन पे कि कैसा आपको बनाना है। ये हो गया सब डिवीज़न दोस्तों। आपको सेगमेंट्स कितने चाहिए उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। ये हो गया रेडियस, इसका रेडियस बढ़ाना या कम करना यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्रिएट में बाकी के प्रिमिटिव्स के लिए। ये हो गया हमारा प्लेटोनिक सॉलिड, मतलब कि ये थोड़ा एक क्रिस्टल्स क्रिएट करना हो या डायमंड्स क्रिएट करना हो तो इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। इसके भी अलग अलग सेगमेंट्स के तरीके हैं, रेडियस है। ओके, और ये स्पेरिकल इंक्लिनेशन है, ये कैसे काम करेगा देखिए। ये चीज़ आपको बनाना है तो यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट हमें कुछ बेसिक्स चीज़ बनाने हैं तो यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और ये पॉलीगन ही मेंटेन करते हैं ये सब। और ये देखिए आपको, ये हो गया ट्रायंगल, पिरामिड। ओके, ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये हो गया साइड लेंथ, आपको कैसा चाहिए, घर का टॉप बनाना है तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। नंबर ऑफ़ साइड्स कितना रखना है, जो भी आपको चाहिए जितना चाहिए आप रख सकते हैं। ये हो गया सब डिवीज़न हाइट, कितना चाहिए। ये हो गया सब डिवीज़न ऑफ कैप, कितना चाहिए। इसका इस्तेमाल करके हम लोग मॉडल को रिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रिज्म। प्रिज्म आपको पता है, बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा फिज़िक्स में कि कैसे इस प्रिज्म को यूज़ किया जाता है। जैसे एक लाइट रे इधर से ट्रैवल होगा तो वो 7 कलर्स में डिवाइड होता है, तो वैसा ही है ये भी। अगर ऐसा कुछ बनाना है तो यू कैन यूज़ डायरेक्टली दिस वन। नहीं तो घर का टॉप बनाना है, तो छत बनाना है हट वाला, तो ऐसा ऐसा आप यूज़ कर सकते हैं। प्रिज्म यूज़ करके आप उसको शेप दे सकते हैं। ये हो गया लेंथ। ठीक है, ये लेंथ हो गया। ये हो गया साइड लेंथ कितना चाहिए। ये नंबर ऑफ साइड्स कितना चाहिए। और ये हो गया डिवीज़न ऑफ हाइट, ये
कैप सेगमेंट्स कितना चाहिए। ओके, यू कैन यूज़ दीज थिंग्स टू मॉडिफाई योर ऑब्जेक्ट, सेम जैसे पहले मैंने बताया। ये हो गया पाइप। अभी देखिए दोस्तों, ये पाइप वाला कैसे काम आता है। अगर पाइप बनाना है तो रेडियस, ओके, ये हो गया थिकनेस, ये थिकनेस आप दे सकते हैं पाइप का, ठीक है। ये हो गया हाइट, कितना बड़ा पाइप चाहिए, कितना मोटा चाहिए, और पाइप कितना पतला चाहिए, आप ये भी यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप इससे नट या स्क्रूस बनाना चाहते हैं, नट्स बनाना चाहते हैं, तो ये हो गया रेडियस, ये हो गया हाइट, ठीक है, ये हो गया थिकनेस, ये हो गया सब डिवीजन एक्सिस, इसको कम कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया सब डिवीजन हाइट, राइट, ये कैप सेगमेंट्स, ठीक है। तो ऐसे आप नट बना सकते हैं, स्क्रूज के नट्स होते हैं, ये सब आप बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे जैसा चाहिए। अब देखते हैं हेलिक्स। ये हेलिक्स क्या है। स्प्रिंग बनाना है सोफ़ा का, या ट्रेन का, या पेन का, या राउंडेड स्फेरिकल कुछ ऐसा बनाना है, हेयर बनाना है, कर्ली हेयर बनाना है, या ऐसा कुछ डिज़ाइन बनाना है, तो यू कैन गो विद दिस, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉइल्स, स्प्रिंग बनाना है तो ये हो गया कॉइल का रेडियस, कितना पतला चाहिए, ये हो गया हाइट, कितना चाहिए, और ये हो गया कॉइल्स कितना चाहिए। अगर आपको एक हेयर पार्टिकल बनाना है, यू कैन गो विद दिस, और यहाँ से आप हाइट एडजस्ट करके कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, इसका बहुत तरीके से इस्तेमाल होता है। तो ये चीज़ हो गया। अब हम आते हैं गियर पे। ये गियर हम लोग अगर बनाना चाहें तो इसको बहुत टाइम लगेगा, बाय डिफ़ॉल्ट हमको दिया है, इसका इस्तेमाल हम लोग एज अ गियर मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे रेडियस, कितना रेडियस चाहिए आपके हिसाब से, जैसा गियर हो वैसा गियर के शेप में देके आप इसको बना सकते हैं। ये है इंटरनल रेडियस, ये अंदर का रेडियस कितना चाहिए, कंप्लीट क्लोज या हल्का सा ओपन, आपकी मर्ज़ी है। ये हो गया हाइट गियर का, कितना चाहिए, अलग अलग गियर का अलग अलग हाइट होता है। ये हो गया हाइट डिविजन्स, हाइट का सेगमेंट्स कितना चाहिए, ओके। ये हो गया गियर स्पेसिंग दोस्तों, तो ये गियर स्पेसिंग कितना चाहिए देख लीजिए, ज़्यादा चाहिए या कम आपकी मर्ज़ी है। गियर ऑफसेट होता है, कितना चाहिए, ठीक है, ऐसा बना सकते हैं। या फैन या शिप बोट का जो होता है ना प्रोपेलर, जो चलता है आगे मूव करने के लिए, यू कैन गो विद दैट बेटा। तो ये चीज़ हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ऐसे, देखो फैंस, नहीं तो अपना सिस्टम का सीपीयू का रैम्स, ये फैंस होते हैं कूलिंग फैंस, वो बना सकते हो आप, ऐसे कूलिंग फैंस बना सकते हैं आप। तो ये हो गया, ये हो गया गियर ऑफसेट। ये हो गया गियर टिप। ये गियर का जो टिप है सेम है, यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस सेम है। आप अलग करना चाहते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ से ऐसे आप पतला या मोटा कर सकते हैं। और गियर मिडिल, गियर का मिडिल पार्ट, यहाँ का जो पार्ट है, जितना भी ये मिडिल पार्ट है, इसको भी आप पतला या मोटा बना सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये हो गया ट्विस्ट। अब इसको हम लोग ट्विस्ट कर सकते हैं इस हिसाब से, एक फ़ैन की जैसे बनाने की। ये बनाने में आपको काफ़ी वक्त लगेगा, ये इजी तरीका है एक फ़ैन को बनाने के लिए।
तो ये हो गया ट्विस्ट दोस्तों। ऐसे आप विंड मिल या फ़ैन या प्रोपेलर कुछ भी बना सकते हैं आप दिखाने के लिए, ठीक है। और ये हो गया टेपर। इससे आप विंड मिल्स होते हैं या ऐसा कुछ होता है, उसका अगर बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हैं। ये साइड्स में रखता हूँ 3, ठीक है। और यहाँ पे मैं टेपर यूज़ करता हूँ। देखिए ये विंड मिल, नहीं तो इसको 10 लगाता हूँ। देखिए कूलर के फैंस होते हैं या ऐसे कुछ बनाना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बनाने के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा फैन। तो ये हो गया गियर का, और ये हो गया सॉकर बॉल। ये फुटबॉल नहीं तो कुछ हम लोग लाइटिंग में, नहीं तो किसी डिस्को के रिलेटेड, नहीं तो ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें खाली रेडियस होता है और साइड लेंथ रहेगा कितना चाहिए, तो ये आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। और यहाँ पे आया मैं सुपर एलिप्स। तो यहाँ पे स्पीयर में और एलिप्स में फ़र्क क्या है? स्पीयर का सेगमेंट देखिए और एलिप्स का सेगमेंट देखिए, इट्स फार मोर सेगमेंट्स। लेकिन दोनों तो एक ही स्पीयर के जैसे राउंड दिख रहा है, तो ज़रूरत क्या है इसका? तो यू कैन सी यू हैव वेरी लेस पैरामीटर्स टू एडजस्ट दिस स्पीयर। और ये है यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं इसको चेंजेस करने के लिए, इसका हर एक चीज़ बदलने के लिए। तो हम लोग इसका इस्तेमाल आगे करेंगे, तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग बहुत कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ गया स्पेरिकल हार्मोनिक्स। तो ये हो गया सेम उसी के जैसे रहेगा सेगमेंट्स, ओके। ये सब उसी के जैसे काम करेगा। तो ये आगे हम लोग देखेंगे ये कैसे काम करता है। इसका एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तब ये सब हम लोग को समझ में आएगा कि कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है ना। ये हो गया अल्ट्रा शेप। ये तीनों उतना यूज़ होता नहीं है, लेकिन फिर भी इन केस अगर कहीं यूज़ आया तो हम लोग इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। ये हो गया। तो ये 3 शेप्स हैं हमारे पास, स्फीयर डिफरेंट टाइप्स। अभी देखिए दोस्तों, मैं सिंगल क्लिक में यहाँ पे क्लिक करते ही मेरे को ग्रिड पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे अपने हिसाब से चाहिए। तो मैं ऐसे क्रिएट किया तो हाफ ग्रिड के ऊपर और हाफ ग्रिड के नीचे जा रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंटरैक्टिव क्रिएशन पे मैं अगर क्लिक किया, इंटरैक्टिव क्रिएशन पे मैं अगर क्लिक किया तो क्या होगा? व्हेन आई क्रिएट एनी ज्योमेट्री, कुछ भी क्रिएट करूँगा तो ये बोलेगा मुझे, एक बताएगा कि क्लिक एंड ड्रैग वेर एवर यू वांट। सेलेक्ट करो, क्लिक करो और ड्रैग करो, उसी जगह पर वो चीज़ को क्रिएट करेगा, ठीक है। तो हर ऑब्जेक्ट का क्रिएट करने का ऑपरेशंस अलग अलग होता है। 1, 2 और 3 क्लिक में बनता है। तो जैसे कि ये स्पीयर हुआ तो मैं सिंगल क्लिक में क्रिएट कर दिया, कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं। ये क्यूब हुआ, सिंगल क्लिक से इसका चौड़ाई हुआ और नेक्स्ट क्लिक से ये इसका हाइट आ गया, तो मेरा एक क्यूब रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। अभी ये हो गया कोन, सिंगल क्लिक से रेडियस आ गया, सेकंड क्लिक से ये कोन का हाइट आ गया। वैसे ही टॉरस हुआ, सिंगल क्लिक से शेप आ गया, सेकंड क्लिक से इसका रेडियस एडजस्ट करके फाइनलाइज कर सकते हैं।
उसी तरह से जितने भी हैं ऐसे ही क्रिएट करना है। सेकंड से हाइट एंड डन। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग ये सब को क्रिएट करते जाना है। ठीक है, ये हुआ हमारा क्रिएशन मेथड्स और बेसिक प्रिमिटिव्स, कर्व्स। तो आज के लिए इतना ही। आगे अगले सेशन में हम लोग देखेंगे बेसिक ऑब्जेक्ट्स को कैसे मॉडिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कर्व्स एंड सरफेस, कि इसका इस्तेमाल करके इसको कैसे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करके कुछ अलग डिज़ाइन बना सकते हैं। पहले ये कर्व्स देखेंगे, फिर हम लोग पॉलीगन्स का जिक्र करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, थैंक यू दोस्तों।